नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 से 44 आयु वर्ग के लाभार्थियों का कोविड टीकाकरण हेतु जो बिना अपॉइंटमेंट, बिना स्लॉट बुकिंग के टीकाकरण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भारत सरकार के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है। उसके बाद में राजस्थान सरकार के द्वारा भी एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें इसकी क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है, किस प्रकार से बिना शेड्यूल बुक किए, बिना अपॉइंटमेंट के भी टीकाकरण करवा सकते, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप इस वीडियो को पूरी देखें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक्निकल टीचर को समस्त तकनीकी जानकारी के लिए और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। राजस्थान सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया है। इसी तरीके से सभी राज्यों के द्वारा भी ऐसे ही ऑर्डर जारी किए गए होंगे। उन सभी में हमारे जो साथी हैं जिनके द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है, जिनके स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए अलग से एक व्यवस्था की गई है भारत सरकार के द्वारा। किस तरीके से बिना रजिस्ट्रेशन किए, बिना अपॉइंटमेंट शेड्यूल बुक किए भी 18 से 44 आयु वर्ग के जो हमारे लाभार्थी हैं वो अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। इस ऑर्डर में 18 से 44 आयु वर्ग के लाभार्थियों का कोविड टीकाकरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार टीकाकरण सत्र पर पंजीयन ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करने के क्रम में इसमें संदर्भ में भारत सरकार के जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का जो ऑर्डर है उसके क्रमांक और दिनांक दी गई है। इसमें आगे लिखा हुआ है, उपरोक्त विषय अंतर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि 18 से 44 आयु वर्ग के लाभार्थियों के कोविड टीकाकरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार टीकाकरण सत्र पर पंजीयन किया जा सकेगा। इससे तात्पर्य है कि सभी लोगों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लें। अपनी जो भ्रांति है, अपने मन के जो कन्फ्यूजन है उसको आप इस वीडियो के माध्यम से दूर कर लें, क्योंकि ये फैसिलिटी कुछ सीमित दायरे में रख के ही राजस्थान सरकार और अन्य जो राज्यों की सरकारें हैं उनके द्वारा दी गई है। इसके कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंट को आप एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ लें। पॉइंट नंबर 1 है, यदि टीकाकरण सत्र ऑनलाइन स्लॉट के आधार पर आयोजित किया जा रहा है तथा सत्र पर टीकाकरण हेतु ऑनलाइन पंजीयन करवाए गए लाभार्थियों के किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाने के कारण सत्र स्थल पर वैक्सीन की कुछ डोज अनुपयोगी रही हो तो वैक्सीन वेस्टेज को कम करने हेतु कुछ लाभार्थियों का सत्र स्थल पर पंजीयन ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर पूरी वैक्सीन उपयोग में ली जा सकती है। इससे तात्पर्य है कि फर्स्ट में उन सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी जो अपना स्लॉट बुक करने के बाद में, अपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अपने निर्धारित स्थल पर पहुंचकर अपना वैक्सीनेशन करवाएंगे। उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश अपने वैक्सीनेशन सेंटर पर आफ्टर स्लॉट बुकिंग नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी जो वैक्सीन वेस्ट जो जाएगी उसकी जगह पर भारत सरकार ने यह छूट दी है कि उनकी जगह अगर ऐसे कोई सेंटर पर 2, 5, 10 लोग होते हैं तो उनकी जगह पर बिना रजिस्ट्रेशन के भी लोगों को ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करने के बाद में टीका लगा सकते हैं। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 है, यद्यपि लाभार्थियों के पंजीयन हेतु कोविन में कई सुविधाएं दी गई हैं, जैसे एक ही मोबाइल नंबर से 4 व्यक्तियों का पंजीयन, अन्य एप्लीकेशन जैसे आरोग्य सेतु, उमंग या कॉमन सर्विस सेंटर से पंजीयन करना। फिर भी कुछ लाभार्थियों जिन्हें अन्य व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता हो, जिनके पास इंटरनेट सेवाओं का अभाव हो, स्मार्टफोन या मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं हो, ऐसे व्यक्ति टीकाकरण सेवाओं से वंचित रह सकते हैं। अतः 18 से 44 आयु वर्ग के लाभार्थियों के कोविड-19 टीकाकरण हेतु सत्र स्थल पर पंजीयन ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा कोविन में लागू की गई है। वर्तमान में यह सुविधा केवल राजकीय टीकाकरण सत्र स्थलों पर ही लागू की गई है। वर्तमान में यह सुविधा निजी टीकाकरण सत्रों पर उपलब्ध नहीं होगी तथा निजी टीकाकरण सत्रों को अपनी टीकाकरण समय सारणी ऑनलाइन पंजीकरण हेतु प्रदर्शित करनी होगी। इससे तात्पर्य है कि अभी जो ये फैसिलिटी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण की जो दी गई है यह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही लागू है, निजी हॉस्पिटल्स पर यह अभी लागू नहीं की गई है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे व्यक्ति जिन्हें पंजीयन हेतु सहायता की आवश्यकता है उनके लिए पृथक से आरक्षित सत्र भी आयोजित किए जा सकते हैं। इससे तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति
जिनका अपने स्वयं के द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है या फिर स्लॉट की बुकिंग नहीं हो पा रही है, उनके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा या अन्य सभी राज्य जो सरकारें हैं उनके द्वारा रिजर्व सेशन आयोजित किए जाएंगे। उनके माध्यम से ही उन्हें टीकाकरण किया जाएगा। इस बात को हम और स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। अगर सरकारें चाहें तो वो अपने ऑफलाइन सेशन आयोजित करें, जिसमें उसकी पहले से जानकारी उपलब्ध करवाई जाए लोगों को, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने उस कैंपों में पार्टिसिपेट करें और लाइन लगाकर उनका पंजीयन किया जाए और उसी आधार पर उन्हें वैक्सीनेशन किया जाए। यानी कि रिजर्व जो सेशन है उन लोगों के लिए वो अलग से सेशन का आयोजन राज्य सरकारों के द्वारा किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यथासंभव ऑनलाइन पंजीयन व सत्र स्थल पर पंजीयन दोनों सुविधाएं एक ही सत्र स्थल पर आयोजित नहीं करें। एक दिन सत्र स्थल पर पंजीयन ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए आरक्षित करें तथा एक दिन ऑनलाइन पंजीयन फुल्ली ऑनलाइन सेशन के लिए आयोजित किए जा सकते हैं। इससे तात्पर्य कि बीच में इसकी खिचड़ी नहीं करें। एक ही दिन में ऑनलाइन और ऑफलाइन के जो सत्र हैं वो आयोजित नहीं किए जाने हैं। ऑफलाइन का सत्र पर्टिकुलर डेज निर्धारित करने के बाद में आयोजित किया जाना है। ऑफलाइन के जो सत्र हैं उनके बाद में ऑनलाइन के सत्र जिस भी तरीके से संभव हो ऑनलाइन और ऑफलाइन के जो सत्र हैं उनको अलग अलग टाइम शेड्यूल बना के आयोजित करें, जिससे कि लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं हो। जिस तरीके से 45 साल से ऊपर वालों के और 60 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन हुआ है, उसी तर्ज पर 18 से 44 आयु वर्ग के अलग से निर्धारित सेशन करने के बाद में वैक्सीनेशन किया जाना है। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो, दोनों सेशन एक साथ नहीं होंगे जिसमें ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का भी सेशन हो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा, अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन कर सकते हैं तो आप अपने रजिस्ट्रेशन को करें। उसके बाद में आप पर डे अपने स्लॉट की बुकिंग का प्रयास करें, क्योंकि जिस दिन ऑफलाइन के सेशन आयोजित होंगे उस दिन सभी सेंटर्स पर लंबी लाइनें लगेगी, काफ़ी भीड़ भाड़ की स्थिति रहेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रयास करें अपने वैक्सीनेशन को ऑनलाइन आप अपने स्लॉट की बुकिंग करके आप लगवा लें। इससे संबंधित वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगा, आई बटन में भी आपको वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे किस तरीके से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है मोबाइल के माध्यम से। उसके बाद में आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी के माध्यम से अपने स्लॉट की बुकिंग कर सकते हैं। अपने स्लॉट का नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आपके ज़िले में अपने पिन कोड पर स्लॉट ओपन होंगे उसकी सूचना आपको तत्काल प्रभाव से अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से आप अपने स्लॉट की बुकिंग करें। अगर आप अपने स्लॉट की बुकिंग करते हैं तो आपको अपना टीकाकरण करवाने में बहुत आसानी होगी। अदरवाइज अगर आप इन सेशन के चक्कर में पड़ेंगे ऑफलाइन सेशन के बारे में, तो आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ सकता है और आपके टीकाकरण में काफ़ी डिले भी हो सकता है। ये दोस्तों मेरा पर्सनल व्यू है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनली व्यू जानना चाहें तो मैं आपसे फिर लास्ट में एक बार यही कहूँगा, आप ऑफलाइन सेशन के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना आता है, स्लॉट बुक करना आता है, तो हो सकता है कि आप 1, 2, 3 दिन स्लॉट बुक नहीं कर पाएँ, लेकिन जब आप कंटिन्यू प्रयास करेंगे तो आपको स्लॉट की जो पूरी जो सिस्टम है, स्लॉट का जो पूरा झमेला है कि किस तरीके से स्लॉट ओपन होते हैं, किस तरीके से सेकंडों में स्लॉट बुक हो जाते हैं, ये सब आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आप अपने स्लॉट की बुकिंग करने के पश्चात ही वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं, क्योंकि ऑफलाइन सेशन में अभी काफ़ी धांधली होने की संभावना है। कब ऑफलाइन सेशन आयोजित होंगे उसकी सूचना भी प्रॉपर अगर नहीं मिल पाती है तो भी हमें समस्या आ सकती है। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है इस वीडियो में मैं आपके सभी कन्फ्यूजन को दूर करने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया है। फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूं। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, घंटी वाले बटन में ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।